अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ एंड कंपनी का भुरकस निकाल दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ और नून लीग के पूरे टोले को बैक फुट पर जाना पड़ा है। बड़ी अहम एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब कल साइफर केस में इमरान खान के हक़ में बड़ा फ़ैसला आया, तो आज इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है। अब निज़ाम इंसाफ भी मज़ीद खुलकर सामने आएगा और मज़ीद चीज़ें निज़ाम इंसाफ की वाज़ेह होंगी। इस वक्त इम्तिहान इमरान खान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का है। अदालत के अंदर ये समात इमरान खान के लिए बहुत अहम है। इस समात से सब कुछ वाज़ेह होगा। मुस्तकबिल के हवाले से, आइंदा आने वाले हफ्तों, आइंदा आने वाले महीनों के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हमारे दिमागों में क्लियर होंगी। इस वक्त निज़ाम आपको पता है कि इमरान खान को गिराने पर लगा हुआ है, जबकि वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सहूलतकारियाँ हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी आज एक नई तारीख रकम की है। इस हवाले से भी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन हर तरफ ही कुछ न कुछ हलचल है। बहुत कुछ चल रहा है। खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद जो मामलात बने थे वो भी सारी कौम ने देखे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला हुआ, सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस खारिज किया गया, झूठी शिकायत और ट्वीट करने पर वकील अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी किया गया। जिस खातून ने सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, उस खातून ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कि उन्होंने उस खातून को धमकी दी है कि ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वापस नहीं आ सकोगी। अब ये समझ नहीं आ रही, बहुत से लोग इसका अपना अपना तर्जमा कर रहे हैं और इससे ये अखज़ कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक खातून को, जिसने अदालत में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत की, शिकायत गलत है या दुरुस्त है वो एक सेकेंडरी बात है, वो तहकीक होनी होती है। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तर्जुमा यही किया जा रहा है और इससे समझा यही जा रहा है कि उसे इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस की धमकी दे दी है कि ऐसी जगह जहां से फिर आप मिलेंगे नहीं या जहां पे जाके फिर आप वापस नहीं आ सकेंगी। नॉर्मली आपको पता है कि जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, बंदा गायब हो जाए फिर पता ही ना चले, वरना आइन और कानून के दायरे कार में अगर वो बंदा हो तो फिर तो उसका पता भी होता है, उसके बाहर आने का भी पता होता है और ये भी अंदाज़ा होता है कि उसने क्या किया और उसके साथ क्या होगा। लेकिन या तो आप किसी को गायब कर दें या मावराए अदालत कुछ करें तो फिर हो सकता है कि ऐसी चीज़ें ना हों। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। आज तक के लिए ये मुलतवी है। कल ये मुलतवी हुआ, फिर ये अब इजलास आज होना है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर चुके हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नुमाइंदगी ख्वाजा हारिस ने की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। फिर आज ये मामला मज़ीद चलेगा और क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से क्या करना चाहते हैं। अपेरेंटली इस वक्त यही है जो चीफ जस्टिस के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, जो उनके तर्जमान बने हुए हैं खुद साख्ता, वो यही कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी खैर मना लें। नाज़रीन इकराम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी वो तो खारिज कर दी और बड़ी सख्ती से नोटिस भी दिया जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से कोई बात कही। अभी भी बहुत से लोग हैं, बहुत से वकला हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। अभी तक तो जुर्म भी साबित नहीं हुआ, अगर वो मुजरिम हैं भी, अगर वो कसूरवार हैं भी, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं जारी हो रहे। इसमें फिर एक चीज़ जो कही जा रही है वो ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज भी हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बेंचेस बनाने का इख्तियार आपको पता है कि चीफ जस्टिस के पास नहीं है, लेकिन 3 रुकनी कमेटी के पास है। उस 3 रुकनी कमेटी में एक काजी साहब, एक सरदार साहब, यानी वो टेक्निकली चीफ जस्टिस के हाथ में ही है। बात वही है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें किस तरफ चली गई हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे, उनके लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा होता जा रहा है।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद PTI के 3 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें अदालत ने फर्द जुर्म आयद की, ताहम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो गिल्टी नहीं हैं। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया है। मुकदमे की गुज़श्ता समाअत में मुलजिमान को उनके खिलाफ चालान की कॉपीज़ भी तकसीम कर दी गई थी। अब ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपको पता है कि इस वक्त आयरन लेडी हैं और नई तारीख रकम करती जा रही हैं। ये जो आज उनके खिलाफ मामला हुआ है, हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। तारीख का धारा बहुत जल्द वाज़े होता जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं और आइंदा आने वाला वक्त मज़ीद चीज़ों को क्लियर करेगा। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील के लिए आसानियां नहीं हैं, ये चीज़ें कन्फर्म हैं। यानी सज़ा देना मकसूद है, यही है कि लंबे अरसे तक अंदर रखा जाए। दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान के हक़ में बड़ा फैसला आया और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। इमरान खान बहुत जल्द आज़ाद होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद अब खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच साइफर केस में PTI चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल होंगी। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़ी अहम तरीन ख़बर सामने आई है। और आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इस वक्त एक शिकंजा कसे हुए है। अफसार आलम ने अदालत के अंदर जो बातें कहीं, इस वक्त आपको पता है कि हुकूमत नून लीग की थी जब धरना हुआ और उस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक डिसीजन दिया। काजी साहब इस केस के अभी भी पीछे हैं। 4 साल बाद उन्होंने इस डिसीजन को फिर से मंजर आम पर लाकर इस पर इम्प्लीमेंटेशन वो चाहते हैं। नून लीग ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो, जनरल फैज़ हमीद पाबंद सलासल हों, फैज़ हमीद का एहतसाब हो। लेकिन अब इतनी भी आसानी नून लीग के लिए नहीं है, क्योंकि इस वक्त अंसार अब्बासी ने एक बड़ी दिलचस्प खबर दी है कि 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास बराह रास्त कोई शवाहिद या सरकारी सतह पर मालूमात दस्तयाब नहीं थी कि तहरीक लब्बैक के फैज़ाबाद धरने के पीछे साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। उस वक़्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने राब्ता करने पर कहा कि उनके पास शवाहिद थे और ना ही सरकारी सतह पर ऐसी कोई मालूमात थी जिनसे पता चले कि TLP के 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना कराने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का हाथ था। और साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुछ वाक़याती शवाहिद ऐसे थे कि इस धरने में सहूलत कारी में गैर मामूली मदद की गई, लेकिन फैज़ हमीद का नाम लेना क्या सराई होगी। जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त मेजर जनरल थे और ISI के अंदर DGC के ओहदे पर काम कर रहे थे। तो शायद खाकान अब्बासी का कहना था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उस वक़्त उनके पास शवाहिद थे और ना ही ऐसी सरकारी रिपोर्ट थी जिससे पता चले कि धरने के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हाल में तश्कील दिए गए कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया तो वो जाएंगे और जो भी मालूमात हुई वो इस कमीशन को फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पानामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का आपको पता है कि उन्होंने नून लीग की हुकूमत और वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को धरना ख़त्म कराने के लिए बराह रास्त TLP की क़यादत से बातचीत करने का टास्क भी दिया और वाक़या याद करते हुए बताया कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान रात देर तक मुआहदा होने से घंटों कबल उन्होंने वज़ीर दाखिला से बात की और बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चंद सीनियर पुलिस अफसरान TLP के साथ मुआहदे पर दस्तखत करें। उन्होंने कहा कि अगली सुबह वज़ीर दाखिला ने उन्हें मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि TLP के इसरार पर उन्होंने खुद यानी एहसन इकबाल और जनरल फैज़ ने हुकूमत की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि TLP की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दस्तखत के साथ मुआहदा कबूल करने को तैयार नहीं थी। राब्ता करने पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनके पास सरकारी सतह पर ऐसी मालूमात नहीं थी कि धरने में फैज़ हमीद का हाथ है।
انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اور وزیر اعظم کی رائے تھی کہ جرنیل کو معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جنرل فیض نے اس لیے سائن کیے کیونکہ اس طرح سے دھرنا ختم ہو رہا تھا، اور جنرل فیض کا اصرار تھا کہ اگر وہ بطور ضامن معاہدے میں شامل نہ ہوئے تو ٹی ایل پی والے معاہدہ قبول نہیں کریں گے، اور ان دا گریٹر انٹرسٹ یہ سب کچھ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس تاثر کا حوالہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث ہوتی ہے جس سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اب اس قیاس آرائی کو بیسیکلی شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے ختم کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری کی ساری صورتحال میں یہ معاملہ جاتا کس طرف ہے، لیکن نواز شریف کا جو ایک سٹانس تھا اور نون لیگ کا جو سٹانس تھا، یوں لگ رہا ہے کہ ان کے پاس خود بھی ایسے ثبوت نہیں ہیں کہ جن سے فیض حمید کو قصوروار ٹھہرا سکیں۔ تو فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں کیا ہوگا؟ پھر اگر جو اس وقت کے نون لیگ کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تھے انہوں نے یہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، تو یہ نواز شریف کو سوچنا چاہیے، اور قاضی صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔